हे गाइस, इट्स श्रुति अकेडमी चैनल एंड इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि अपने संविधान के बारे में, उसकी प्रस्तावना क्या होती है। इसके बाद मैंने बताया था कि मैं आप लोग को बताऊंगी कि हमारे संविधान के कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, किस भाग के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, और किस अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे संविधान के कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियाँ होती हैं। तो हमारे संविधान के 22 भाग होते हैं और 12 अनुसूचियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे किस भाग के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं, उस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है भाग 1, जिसके अंतर्गत आता है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। फिर हमारा आता है भाग 2, जिसमें विषय रखा गया है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। फिर हमारा आता है भाग 3, जो कि मौलिक अधिकार, जिसमें रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आता है। फिर हमारा आता है भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, जो कि 36 से 51 अनुच्छेद में है। फिर हमारा आता है भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 52A के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा आता है भाग 5, जिसमें विषय है केंद्र सरकार, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। फिर हमारा भाग 6 आता है, जिसमें राज्य सरकार है, जिसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। फिर आता है हमारा भाग 7, जिसमें इसमें 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे हटा दिया गया था। फिर हमारा आता है भाग 8, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। फिर हमारा आता है भाग 9, जो कि जिसमें हमारा विषय है ग्राम पंचायतें, और जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक आता है, ठीक है। फिर हमारा आता है भाग 10, जिसमें SC ST क्षेत्र है, जो कि हमारा अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक आता है। फिर हमारा आता है भाग 11, जिसमें केंद्र राज्य संबंध है, जो कि हमारे अनुच्छेद 245 से 263 तक आते हैं। फिर हमारा आता है भाग 12, जिसमें वित्त संपत्ति एवं संविदाएं हैं, जो अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक आता है। फिर भाग 13 आता है, जिसमें व्यापार वाणिज्य एवं समागम विषय को समाहित किया गया है, फिर जो कि 301 से लेकर 307 अनुच्छेद तक आता है। फिर इसके बाद आता है भाग 14, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं, जिसमें जो कि हमारा है 308 से लेकर 323 अनुच्छेद तक। फिर हमारा आता है भाग 15, जिसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जो कि हमारा 324 से लेकर 329A तक आता है। फिर हमारा आता है भाग 16, जिसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जो कि हमारा अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक आता है। फिर इसके बाद आता है भाग 17, जिसमें हमारी राजभाषाएं हैं, विषय जो है हमारा क्या है राजभाषा, जो कि हमारा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आता है। फिर हमारा आता है भाग 18, जो हमारा है आपात उपबंध, ठीक है। इसमें आपात से संबंधित जो है उपबंध बताए गए हैं, जो कि हमारा अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है भाग 19, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें विषय जो हमारा है वो विविध राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशेष शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो कि हमारे भाग 361 से 367 के अनुच्छेद 361 से 367 के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर हमारा है भाग 20, जो कि संविधान संशोधन है, और ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है भाग 21, जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, जो हमारा अनुच्छेद 369 से 392 के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आखिरी भाग 22 आता है, जिसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, संविधान का प्रारंभ तथा हिंदी में प्राधिकृत पाठ ये आता है, ये विषय रखा गया है भाग 22 में, जो कि हमारा आखिरी भाग है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत आता है। तो हमने अभी अपने संविधान के भागों के बारे में पढ़ा, उसके अंतर्गत आने वाले विषय के बारे में पढ़ा, और उसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं वो पढ़ा, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं ये पढ़ा हमने। तो देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, परंतु कुछ इनमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन अनुच्छेदों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा भाग 1 आता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। तो उसी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो हमारा पहला आता है अनुच्छेद 1, जिसमें हमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द से तात्पर्य है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। और बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में 29 राज्य हैं, ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अब वर्तमान समय में कितने हैं?
7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 2, जिसमें ये बताया गया है कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह संघ में किसी बाहर के क्षेत्र को शामिल कर सकती है, अर्थात नए राज्यों का गठन या प्रवेश कर सकती है। ठीक है। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 3, जिसमें ये बताया गया है कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह नए राज्य की स्थापना कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा, नाम, भाग इत्यादि में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए वो किसी भी सदन में विधेयक रख सकती है जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 4, जिसमें अनुच्छेद 2 मतलब नए राज्यों का प्रवेश या गठन और अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र, नाम इत्यादि में परिवर्तन के अंतर्गत जो कुछ भी परिवर्तन किए जाएंगे उन्हें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। हाँ, ऐसा कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत पारित किया जाएगा। ठीक, ये अनुच्छेद हमारा 4 कहता है। तो हमने क्या देखा, आज हमने अपने संविधान के भागों के बारे में पढ़ा, उसके अंतर्गत आने वाले विषयों और अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा, और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनमें से हमने आज अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक देखा, और आगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें हम बाद में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।